आदाब। स्ट्रेट लाइन में आपका खैर मकदम है। आज डोडा ज़िले में जो डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं, तो किस तरीके की एक सोच बनाई जा रही है पूरे लोगों में, और क्या इलेक्शनों में जो ख़ास तौर पे अभी तक जो वोटिंग हुई है गुंदना और बाज़ाब्ता मरमत में, उसमें क्या जो सियासी पार्टियां थी जिन्होंने गठबंधन किया था, बाज़ाब्ता एक अलाइंस किया था लोगों का सुन के, उस अलाइंस का फ्यूचर क्या है, ये सब बातें जो है आज हम जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक दिग्गज नेता जो हैं डोडा डिस्ट्रिक्ट के, उनसे बात करने आए हैं, खालिद नजीब सरवर्दी जी की से। सर आपका खैर मकदम है स्ट्रेट लाइन। शुक्रिया शुक्रिया बहुत बहुत। खालिद साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने अलाइंस किया था, आप और अब्दुल मजीद वानी जो कांग्रेस के लीडर हैं बिल्कुल साथ साथ बैठे थे, प्यार मोहब्बत की बातें हुई थी, और गुंदना और मरमत में आपने अलाइंस किया था। और आज जो खबरें सुनी जा रही हैं कि मार कुटाई, मारा, एक दूसरे को मारा, और कहीं जो है खलिश पैदा हो गई है, वो क्या मसला है? मसला कोई नहीं है। हमेशा से नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी लड़ाई पे यकीन रखती नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सियासी लड़ाई लड़ना जानती है, ये गुंडागर्दी वो जानती नहीं है। आप समझते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के हर इलाके में जो भी कारकुन हजरात हैं इंतहाई शरीफ हैं, बड़े मातबर किस्म के लोग हैं, संजीदा लोग हैं, उनसे लड़ाई हो नहीं पाती। अगर उनसे लड़ाई हो पाती तो शायद ये हंगामे होते ही नहीं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये लोग शरीफ हैं, इनको जितना दबाना चाहेंगे दबा सकते हैं। ऐसा तो नहीं लग रहा है कांग्रेस को डर कि वापस जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस वही वो जो जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब थे और उसके बाद जो मरहूम आपके वालिद साहब जो थे, उस ज़माने की सियासत जो है डोडा में वापस आ रही? वक्त ऐसा आने वाला है, क्योंकि आगे जो मसाइल रियासत जम्मू कश्मीर पे आन पड़े हैं, ज़ाहिर सी बात है जद्दोजहद का आगाज़ तो होगा। और उस सिलसिले में ये सारी जमातें जो हैं, जो दफ़ा 370 या 35A की या ज़मीनी इस्लाहत की बात नहीं करती हैं, वो तो ज़ाहिर है कि उनका स्पेस कम होता जाएगा। तो बहुत सारी जगहों पे ये भी रिपोर्ट्स हमारे पास हैं कि कांग्रेस के वर्ग, खासतौर पर गुंदना कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस के वर्करों ने जो है बीजेपी को वोट डाला है। उन्होंने कहीं पे भी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को उस तरीके की सपोर्ट नहीं दी जिस तरह की सपोर्ट अलायंस में उन्होंने वादा किया। देखिए, जहाँ अलायंस था वहाँ देखिए, जहाँ तक मरमत का ताल्लुक़ है तो मेरे ख़्याल में ख़ुद हमारे कारकुन हजरात कहते हैं कितना उन्होंने हमारे इलेक्शनों में काम नहीं किया है, या उतनी मुस्तैदी से नहीं किया है जितना आज उन्होंने किया है। अब चूँकि अलायंस था वहाँ वैसा ही करते हैं। जहाँ दो बदो लड़ाई होती है वहाँ तो एक दूसरे की लड़ाई होती है, लेकिन हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि हमारा वोटर, अगर लोग हमको वोट नहीं देंगे तो हम बताएंगे कि बीजेपी को। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो एक फासिस्ट पार्टी है। उसने ही इतना जो अलमिया जम्मू कश्मीर के साथ हुआ है वो बीजेपी ने किया है। हमारी रियासत का दर्जा ख़त्म किया, 370 ख़त्म किया, 35A ख़त्म किया, लैंड लॉस ख़त्म कर रहे हैं। और अभी हमारे यहाँ इन देहातों में जो भी नवतोड़ किस्म के रोशनी एक्ट के तहत उनकी गिरदौरियाँ वापस की जा रही हैं, उनकी लिस्टें पब्लिश की जा रही हैं। तो ये लोग किसी न किसी तरह ज़मीन पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। उनको लोगों की ज़रूरत नहीं, न लोग इन्हें पसंद है। वो लोगों को गुलाम की तरह रखना चाहते हैं, वही उनकी पॉलिसी है। खालिद साहब, जो डीडीसी का इलेक्शन है ख़ासतौर पे, क्योंकि इस पे सबकी नज़र डीडीसी के चेयरमैन पे है, तो आपको लगता है कि डीडीसी का चेयरमैन जब बनेगा, क्या उसको वो इख्तियारात दिए जाएंगे, वो ताकतें दी जाएंगी, और ख़ासतौर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस किन मुद्दों के ऊपर इलेक्शन लड़ने के लिए राज़ी हुई है? क्योंकि गुपकार अलाइंस में एक चीज़ क्लियर कर दी गई है कि 370 वापस आएगा। तो क्या डीडीसी का चेयरमैन बनने के बाद 370 वापस आएगा, या सिर्फ और सिर्फ केंद्र को ये दिखाना है कि भाई साहब हम अभी ज़िंदा हैं, इस रियासत में अभी लोग ज़िंदा हैं, हम लोग जो चाहेंगे वही होगा? बुनियादी बात वही है कि हमको 5 अगस्त का फ़ैसला, 2019 का फ़ैसला किसी भी हालत में मंजूर नहीं है। किसी भी, ना हिंदू ना मुसलमान, किसी भी तबके से इसको ये मंजूर नहीं है। आप अगर देखेंगे जम्मू में भी वो जो रोज़ फसाद करते हैं, कभी पठंडी जाते हैं, कभी को, वो एक फ्रस्ट्रेशन है।
वही इनको फ्रस्ट्रेशन यहाँ भी गुंडागर्दी करने पर मजबूर है। हमने ये एक्सेप्ट नहीं किया, इसीलिए ये इनके लिए हमने स्पेस नहीं छोड़ी, वरना हम जदोजहद के लिए ही तैयार हैं। हमने जदोजहद शुरू करनी, ये एक सिर्फ शुरुआत है, आगे बहुत सी जदोजहद करेंगे और इंशाअल्लाह उसके लिए तमाम पार्टियां जो हैं, जो भी पीपल्स अलायंस में शामिल हुई हैं, वो जदोजहद एक साथ मिलकर करेंगे। हमका सबका बुनियादी तौर पर ये बका का मामला है, इस रियासत का मामला है, ये किसी पार्टी का मामला ही नहीं, किसी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का मामला नहीं है। इसमें सबको साथ चलना पड़ेगा और सभी साथ चलेंगे इंशाल्लाह। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो आपका पहले गठबंधन हुआ था यहाँ पे कांग्रेस के साथ, खासतौर पर मजीद वानी के साथ आप बैठे थे और आपने अच्छी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों ने साथ साथ दी थी, ये भी कहते हैं कि ये जुगलबंदी है। पहले जो है 2 सीटों के ऊपर गठबंधन हुआ, फिर उसके बाद खुद किनारा कशी कर रहे हैं किसी तरीके से वोटरों को अपने लिए खींचने के लिए। क्या ये सही है? और दूसरा इसी के साथ जुड़ा हुआ सवाल कि तीसरी जो जमात है जिसके खिलाफ आप जमा हुए थे, क्या इस तफर्रुकात से जो अभी खड़े हुए हैं, जो लड़ाइयाँ हुई हैं, छोटी मोटी गुटपिट हुई हैं, क्या उससे तीसरा जो आपका फरीक है जो आपके अगेंस्ट है, क्या उसको फ़ायदा नहीं मिलेगा आपकी डिवीज़न से? डिवीज़न से जब लोग तकसीम होते हैं तो तीसरा तो फ़ायदा उठाता ही है। ये एक यूनिवर्सल फिनोमेना है, इसमें कोई मैं ज़ोर लगाऊंगा कि दूसरे को फ़ायदा नहीं होगा, ऐसा फ़ायदा होगा। लेकिन हर एक हम अपने अंदाज से बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को। अब लोग कितना समझ पाते हैं ये इब्तिदा है, मुमकिन है इसमें मुश्किल भी पेश आ सकती है, लेकिन बहरहाल जब तकलीफ़ बढ़ेगी और जो अंदाज़ा है बीजेपी क्या करने वाली है, जब वो औरत को हमारी कैंडिडेट थी कमलेश कालोर पे पथराव हुआ, अब जो पार्टियां औरतों को नहीं बख्श रही हैं वो आम लोगों को क्या बख्शेंगी? तकसीम से तो दूसरा दुश्मन तो नुकसान ये फ़ायदा तो उठाते हैं। आखिरी सवाल आपसे, आप नौजवानों को अभी स्पेस दे रहे हैं, नए चेहरों को यहाँ पे ला रहे हैं, और नए चेहरों में गुन्ना भी एक ऐसा इलाका है जहाँ से आपने बिल्कुल एक नया चेहरा जो है उसको वक्त दिया है, उसको जगह दी है। क्या आने वाले वक्त में डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी भी एक नया चेहरा देखेगी? क्या इसके बारे में? मुमकिन है, ये कोई देखिए किसी की जागीर नहीं होती, न खालिद साहब की जागीर है न किसी और की जागीर है। सियासत में रद्द-बदल होते हैं, वक्त है नौजवानों का संभालना। उन्होंने, हम तो अब जाने वाले हैं, अब नौजवानों का ज़माना उन्होंने संभालना है। हम सिर्फ ये इस हद तक कोशिश कर रहे हैं कि भाई उनके लिए रास्ता थोड़ा बहुत साफ़ रखें। जिस जदोजहद का हमने आगाज़ किया है, थोड़े बहुत हम जो मुश्किलात रास्ते की है उसको साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इनको ज़्यादा मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, वरना कल को इन्होंने ज़िम्मेदारी संभालनी है। हमारी जगह भी कोई और आ सकता है, यहाँ जो नौजवान बैठे थे इनमें भी कोई आ सकता है। हम किसी के लिए रास्ता रोके हुए नहीं हैं। इसीलिए जैसे बीजेपी परसों एमएलए थे, मिनिस्टर थे, आज डीडीसी का चुनाव लड़ रहे हैं, कल सरपंच का भी लड़ सकते हैं। यो इतनी तंजीम हमारे साथ है, हमारे वर्कर हैं, उनको भी ग्रो करने का मौका मिलना चाहिए। हमने हर एक को चांस देना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि कल उन्होंने ज़िम्मेदारी संभालनी है। उनको इतनी ट्रेनिंग तो होनी चाहिए कि लोगों के साथ कैसे डील। आखिरी सवाल खालिद साहब कि आपने पुराने वर्कर्स को वापस जो है अपनी पार्टी फोर्ड में ले रहे हैं, और ख़ासतौर पे अपने हार्डकोर वर्कर्स में, जिसमें मैं नाम नहीं गिनाऊंगा लेकिन आपको शायद पता होगा, कि वो भी आपने शुरू किया है कि नए पुराने सब लोगों को जो है अपने पार्टी फोर्ड में लेने के लिए। और यूथ के लिए क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए भी क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, जो पार्टी वर्कर्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से मतलब आप आलमोस्ट नेग्लिजिबल कह सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई कारकुन या अहदेदार कहीं चला गया है। अब उम्र का तकाजा, कोई बुज़ुर्ग हो चुके हैं, वो उस अंदाज से मुस्तैदी से काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि छोड़े हुए हैं। सब ने चलना है, जदोजहद में सबकी ज़रूरत है, हर एक को साथ चलना है। तो लिहाजा सभी को आज भी हम कोशिश करते हैं कि उन तक हमारी आवाज़ पहुँचे, बात पहुँचे कि वक्त कैसा है, वक्त के तकाज़े क्या है। दूसरे नौजवानों से खुसूसन ये मेरी ये गुजारिश है कि जब भी अगर सियासत में कदम रखना हो तो ये भी 24 आवर्स जॉब है। आजकल में अगर सड़क, बिजली, पानी ही को अगर डेवलपमेंट समझा जाए तो फिर
इसके लिए फिर ठेकेदारी हुक्मरान बनते हैं। इससे ऊपर थोड़ा सोचना है, अपनी बका के लिए सोचना है। रियासत की खुद मुख्तारी और इसके जो स्पेशल स्टेटस था, अपनी एक पहचान थी, अपना एक झंडा था, उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। और नौजवानों को, बल्कि सभी से मेरी गुजारिश है, ये मत देखा करो कि मेरा पड़ोसी है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरी ज़ात से ताल्लुक़ रखता है, ये मेरे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, बल्कि ये देखो इसमें एक दर्दमंद दिल रखता है कि नहीं रखता है, लोगों के हुकूक उसकी पासदारी कर सकता है, अमानत का ख्याल रख सकता है, अमानत का अहल है कि नहीं है। क्योंकि जो भी उठता है हमारे अपने होते हैं, किसी भी पार्टी से यहीं के होते हैं, हम सबको जानते हैं। लेकिन कभी भी जब इस अमानत को देने के, वोट एक अमानत है, अमानत को देने का वक्त जब है, किसी के साथ किसी के हवाले करने का वक्त हो, तो ये बहुत सोच समझ कर, जो इसका अहल हो, पढ़ा लिखा हो, लोगों की खिदमत कर सकता हो, उसमें ये दर्दमंद दिल हो और एक विजन रखने वाला भी हो, उसी को साथ दिया करो, उसी को अपनी नुमाइंदगी का हक दिया करो। बहुत शुक्रिया। ये खालिद साहब का सीधा सीधा कहना है कि यंगस्टर्स को अभी सोचना पड़ेगा कि भाई वोट किसको और किस तरीके से देना, बिकॉज़ ये एक ऐसा टूल है जिससे आप अपना मुस्तकबिल चुनते हैं। तो इसलिए मुस्तकबिल चुनने के लिए आप आगे आएँ, वोट डालें और जिस भी पार्टी को आपने कामयाब करना है कामयाब करें, लेकिन मुस्तकबिल को देख के। देखते रहें, जुड़ते रहें स्ट्रेट लाइन के साथ।